हाय एवरीवन, वेलकम टू द केटीएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 7। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। इस वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉमन एंड द आइपन नोमेनक्लेचर्स ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कंपाउंड क्या है। यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर में जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3। जैसे कि कल की क्लास में मैंने बोला था कि अगर 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन से हम साइक्लिक रिंग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। हमें मिनिमम लगेगा 3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे लोवेस्ट रिंग जो रहती है वो रहती है 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिंग है। रिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लो। तो प्रीफिक्स में इसकी नेमिंग में क्या आएगा, साइक्लो। यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रो। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके सफिक्स में आएगा एन। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला एग्जांपल। इस सेकंड वाला एग्जांपल में देखो यहाँ पे साइक्लिक रिंग है जो कि 3 मेंबर्ड है, और यहाँ पे स्ट्रेट चेन अटैच है वो भी 3 मेंबर्ड रिंग है। तो ये हो गया यहाँ पे टायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम प्रीफिक्स प्रेफरेंस देंगे साइक्लोप्रोपिल रिंग को। तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं 1 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो इसलिए क्योंकि रिंग है, 3 कार्बन से इसलिए प्रोपाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 2 3। तो ये आ जाएगा सफिक्स में प्रोपेन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे सफिक्स में एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला एग्जांपल। इस थर्ड वाले एग्जांपल में क्या है कि ये रिंग जो है वो 3 मेंबर है, लेकिन यहाँ पे देखो चेन कैसे 1 2 3 पर 4 मेंबर रिंग। सॉरी, चेन है 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर यहाँ पे स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो हमारा जो प्रोपाइल साइक्लो प्रोपाइल रिंग है वो हमें लोवेस्ट नंबर पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीफिक्स में 1 साइक्लो प्रोपाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स में आएगा एन। तो ये हो गया इसका आइपेक नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ब्रांच चेन है तो वो कितने मेंबर ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 4 मेंबर रहेंगे। और जो ये स्ट्रेट चेन है और जो ये साइक्लिक है वो क्या है, वो है 3 मेंबर। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम प्रेफरेंस देंगे इसको। यहाँ पे इसे हम लिखेंगे प्रीफिक्स में, जो कि जहाँ पे से कार्बन कम होते हैं हम उसे देंगे प्रीफिक्स में अगर वो साइक्लिक में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा 1 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 साइक्लो नहीं, यहाँ पे 1 2 पर आ रहा है साइक्लिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे 2 साइक्लो प्रोपाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, ये सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे ये था कि यहाँ पे 1 पर अटैच था साइक्लोप्रोपाइल और यहाँ पे 2 पर अटैच है साइक्लोप्रोपाइल। बस इतना डिफरेंस था इस एग्जांपल में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे साइक्लिक है 4 है इसलिए हम इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे ये देखो डबल बॉन्ड आ गया। जब जब डबल बॉन्ड आता है तब उसे प्रीफिक्स सफिक्स में क्या लिखते हैं, ई एन ई। तो ये आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन से, 5 कार्बन से, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड है। जब जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं डाई इन। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो। 5 मेंबर रिंग है इसलिए पेंट। ये पेंट था। और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन। इसका नेमिंग हो गया साइक्लोपेंटा डाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल में 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, और यहाँ पे लोकेंस भी अटैच है। लोकेंस कौन से हैं, यहाँ पे जो टर्मिनल पे होते हैं वो होते हैं CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 तो हमें जो डबल बॉन्ड है वो भी लोवेस्ट नंबर पे मिल रहा है और जो ये लोकेट है वो भी लोवेस्ट नंबर पे मिल रहा है। यहाँ पे फिर करते हैं तो ये सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 1 2। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ता है कि जो डबल बॉन्ड है उसे हम प्रीफिक्स देंगे लोकेन से। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेन के ना CH3 है तो हम प्रिफर करेंगे डबल बॉन्ड को। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आता है, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन।
इसी तरह से अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 1 2 3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 सॉरी 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर है, इधर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से करते हैं तो हमें यहाँ पे ये 2 पर मिलेगा, ठीक है, लोवेस्ट नंबर पे मिलेगा, इसलिए हम इसलिए लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाले एग्जांपल्स, इस एग्जांपल में क्या है कि 4 मेंबर रिंग है, साइक्लिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइक्लोब्यूटेन और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो हमें क्या मिल रहा है 1 2 डाई मिथाइल। जब जब सेम लोकेंट बताया तो उसे हम लिखते हैं डाई, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ से नंबरिंग करी, यहाँ से नंबरिंग करी, अगर करी 1 1 तो वो सिमिलर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 या फिर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो हमें जो 2 लोकेंट्स है वो सेम लोएस्ट नंबर पे मिलेंगे, तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1 और ये 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका आइपेक नंबरिंग में 1 1 2 3 मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल, और ये आ जाएगा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये जो है टर्मिनल वाला कार्बन रहता है वो रहता है CH3, तो ये हो गया CH3 और ये वाला टर्मिनल वाला कार्बन CH3, इससे पहले ये वाला रहता है CH2, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये इथाइल है और ये जो ग्रुप है ये है मिथिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले सफिक्स में क्या आएगा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। अब हमें देखना है कि हम पहले नंबरिंग मिथिल को करेंगे या इससे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 क्यों, क्योंकि जो इथेल ग्रुप है उसका जो अल्फाबेटिकली आता है वो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ई आएगा फिर एम आएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इस रिंग की, ये क्या है हेक्साइल रिंग है, तो इसे हम लिखेंगे साइक्लो, सफिक्स में पहले साइक्लो और ये हेक्सेन, ए यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं या फिर बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने पढ़ाया था इससे पहले के नॉमेनक्लेचर में जहाँ पे हमने पढ़ा था एलिफेटिक, तो अगर ऐसा है कार्बन को अटैच टू सिमिलर लोकेंट्स तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसो ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा आइसो। तो यहाँ पे देखो आइसो 1 2 3 मेंबर्ड है, मतलब 3 मेंबर्ड स्ट्रेट चेन है, इसे हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आ जाएगा आइसो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है पेंटेन रिंग, तो ये क्या आना चाहिए मतलब रिंग स्ट्रक्चर है 5 मेंबर रिंग है, तो ये आ जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो ये क्या होना चाहिए 3 मिथाइल और अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं इथिल, तो यहाँ पे 1 2 डाई इथाइल 1 2 डाई इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल, ये वाला तो देखो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसका नॉमेनक्लेचर होता है बेंजीन, ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये है 6 मेंबर, उसमें है 3 पाई बॉन्ड्स, तो ये हो जाएगा अपना बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे देखो अगर बेंजीन रिंग को यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसे हमने रिप्लेस कर दिया किसी लोकेंट से, तो यहाँ पे हमने किससे रिप्लेस करा CH3 से, तो इसका नेमिंग हो जाएगा, कॉमन नेम ये होता है टोल्यूल, ठीक है। जब जब बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस करा जाता है CH3 से, तो वो हो जाएगा टोल्यूल। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को अगर हम यहाँ पे CH3 अटैच करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है इसका नेम, हाईपैक में ये आता है 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 मिथाइल बेंजीन,
1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, इससे अटैच है ये CH3। ये जो टर्मिनल वाला कार्बन होता है वो होता है CH3। तो यहाँ पे कितने CH3 अटैच है? 2 CH3 अटैच है। तो इसका आइटम नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1 2 सेम लोकेंट है इसलिए डाई, और ये मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? ऑर्थो। अब यहाँ पे देखो अगर ये वाला पूरा ग्रुप है, इसके अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, यहाँ पे ये CH3 के बाद में ये जो वाली पोजीशन आएगी, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ये वाली जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी ऑर्थो। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये वाली अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसके बाद वन पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट वाली जो पोजीशन आती है वो होती है मेटा। और यहाँ पे देखो इसके फ्रंट में जो पोजीशन आती है, इस सब्स्टिट्यूएंट के फ्रंट में जो पोजीशन आती है, इसे बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका आइटम नॉमेनक्लेचर क्या आ जाएगा? 1, यहाँ से काउंटिंग करें 2 3। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहला वाला अटैच है वहां से हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ से भी काउंटिंग करते थे 1 2 3, सेम ही आएगा, सिमिलर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 3 डायमिथाइल बेंजीन। तो फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि ऑर्थो है, ऑर्थो पे क्या अटैच है? मिथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्थो मिथाइल। और ये बाकी का ग्रुप क्या है? ये है टोल्यून। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्थोमिथाइल टोल्यून, और ये हो जाएगा मेटा। मेटा पर क्या है? मिथिल ग्रुप, मेटा मिथाइल टोल्यून। ठीक है, बाकी का जो ग्रुप है, जो स्ट्रक्चर है वो है टोल्यून। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरा पे है तो ये आना चाहिए पैरा मिथाइल टोल्यून। और इसका जो आईपैक नोमेनक्लेचर रहता है वो होता है 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। यहाँ पे ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग को अगर फ्यूज होती है तो उसका नोमेनक्लेचर होता है नैप्थेलिन। तो नैप्थेलिन ये कॉमन नेम भी है और उसे हम कंसिडर कर सकते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेमिंग आ जाएगा नैप्थेलिन। ठीक है, ये है नैप्थेलिन। अब यहाँ पे देखो 3 बेंजीन रिंग्स अगर फ्यूज हो जाते हैं लीनियरली, ठीक है, लीनियरली फ्यूज हो जाते हैं 3 बेंजीन रिंग, तो वो होता है एंथ्रेसिन। एंथ्रेसिन ये एक आइटम नोमेनक्लेचर भी है और ये कॉमन भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो एंथ्रेसिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी 3 बेंजीन रिंग फ्यूज है, लेकिन ये नॉन लीनियर है। ठीक है, एंगुलर शेप में है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा फिनाइलफिन। ठीक है, ठीक है, ये इसका आईपैड भी है और कॉमन नेम भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमने 1 2 डाइमिथाइल लिखा जो बेंजीन रिंग को अटैच है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 लोकेट्स अटैच है, सेम है, इसलिए इसे लिखेंगे हम 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका नोमेनक्लेचर 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 4 3 सेम लोकेंट्स है, इसलिए हम इसे करेंगे ट्राई 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, सेम ही है, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 4 और ये 5। तो यहाँ पे कहाँ पे सब्सटेंस अटैच है? लोकेंट अटैच है इस बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पे देखो 1 3 5, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसके अलावा इसका कॉमन नेम होता है मेसिटिलिन। इसका कॉमन नेम होता है मेसिटिलिन। ठीक है, इसके अलावा इसका आइपैक नोमेनक्लेचर है 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है CH, ये जो CH
डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या होता है, विनाइल होता है, विनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये होगा विनाइल, और ये बेंजीन रिंग को अटैच है, इसलिए इसका पूरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा विनाइल बेंजीन, या फिर इसे बोला जाता है स्टाइरीन, ठीक है, ये हो जाएगा स्टाइरीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम प्रेफर करते हैं लोकेंट से पहले, ठीक है। तो जब जब डबल बॉन्ड आएगा वहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो 1 पर क्या आ रहा है, मिथिल ग्रुप, 1 मिथिल, 3 आइसोप्रोपाइल, ये जो ग्रुप है ये आइसो है, और यहाँ पे 1 2 3 प्रोपाइल, 3 मेंबर रिंग प्रोपाइल, तो इसका नेमिंग आ जाएगा 1 मिथाइल। तो जो आई होता है वो अल्फाबेटिकली आता है पहले एम से, ठीक है। तो हम प्रेफर कैसे करेंगे, 3 मिथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 1 मिथिल, और ये साइक्लिक रिंग है, 6 मेंबर्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये आएगा सफिक्स में। अब यहाँ पे देखो, ये इसका नोमेनक्लेचर होता है, ये साइक्लिक रिंग में है, इसलिए इसका आएगा साइक्लो, 3 मेंबर्ड है इसलिए साइक्लोप्रोपाइल। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे EN आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि 3 मेंबर रिंग होता है तो उसे बोलते हैं प्रोपाइल, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया इसलिए प्रोपेन एल। यहाँ पे देखो साइक्लो प्रो ENYL, ठीक है। यहाँ पे प्रोपिल लिखते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे बीच में आएगा ENE। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम कैटायन। जब जब पॉजिटिव होता है तो उसे बोलते हैं कैटायन, अगर निगेटिव चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं, निगेटिव को बोलते हैं अनायन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिनिल ग्रुप, ठीक है। अगर बेंजीन से हाइड्रोजन को रिमूव करा तो वो हो जाएगा फिनिल ग्रुप। अब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा, ये आपस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो अब ये हो जाएगा, क्या होगा, बाय फिनाइल, इसका नॉमेनक्लेचर होगा बाय फिनाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि जब जो स्ट्रेट चेन है वो और जो साइक्लिक रिंग है उसमें सेम सिमिलर कार्बन्स रहते हैं, सिमिलर कार्बन मेंबर्ड होते हैं, तब वहां पे हम क्या करते हैं कि जो साइक्लिक रिंग है उसे हम पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी काउंटिंग हम पहले करते हैं, वहां से काउंटिंग चालू करते हैं। तो अभी देखो 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 2 पर क्या आ रहा है, साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या है, प्रोपीन, प्रोप 1 ENA, ठीक है। 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 ENA। इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 और ये 2, यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं 1 2, तो ये सिमिलर आएगा, तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, ये साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 मेंबर है इसलिए हेक्स, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है इसलिए ENA, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हमें करनी पड़ेगी काउंटिंग यहाँ से 1 2 3, पहले यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड पर मिल रहा है मिथिल, तो यहाँ पे हमें लोएस्ट नंबर पर मिथिल मिलेगा, नहीं तो हम यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 1 पर है हेक्सेन रिंग, तो यहाँ पे देखो 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, टर्मिनल जो होता है ये टर्मिनल होता है CH3, तो ये हो जाएगा मिथिल और साइक्लोहेक्सेन। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से हमें डबल बॉन्ड भी जरूर निकलेगा, और ये जो सब लोकेंट है या फिर सबस्टेंट है वो भी हमें लोएस्ट नंबर पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो हमें क्या आना चाहिए, 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3
ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग को अटैच है ये लुकेंट्स। ठीक है, लुकेंट में क्या है, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है और यहाँ पे ये प्रोपेन है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर टाइप होता है कि जो रिंग है वो भी 3 मेंबर्ड है और जो स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच है वो भी 3 मेंबर्ड है, तो हम प्रिपेयर करेंगे पहले साइक्लिक को। तो यहाँ पे देखो 1 साइक्लो, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 2 प्रोपेन और ये साइक्लोहेक्सेन। ए यानी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है इस साइक्लिक रिंग में। ठीक है, इसके बाद ये दो स्ट्रक्चर्स रह गए, यहाँ पे देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो है ये है मेन रिंग और इसके ये है लोकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, CH2 ये है इथिल रिंग। ठीक है, इथिल ग्रुप है, जैसे कि हम बोलते हैं कि CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, ये है इथिल ग्रुप। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे बोला था कि जब जब डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोपिल, तो इसके बीच में आ गया EN, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इथिल लिखेंगे बीच में आएगा EN और फिर लास्ट में वायर। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकली E से। यहाँ पे कितने मेंबर लिखे 1 2 3, तो ये है P, तो E जो है वो पहले आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और ये जो सब्सटेंट है वो भी लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 इथेनॉल 2 3, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में आएगा प्रो EN वायर। ठीक है, प्रोप EN वायर और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें ये क्या है, ये है इथिल ग्रुप जो कि अभी देखा था CH3CH2, ये है इथिल ग्रुप, तो ये आएगा ई से, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है बाद में पी आता है। ठीक है, ये क्या है प्रोपेनिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम नॉन लिस्ट कैसे होगा, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 1 इथाइल 2 ब्रैकेट में प्रोपेनिल और ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ तक हो गए पूरे नॉमेनक्लेचर। तो इससे पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ आइपेक साइक्लिक कंपाउंड्स, और उसी क्लास में पढ़ा था हमने एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी में मैंने बोला था कि अगर 3 पाई बॉन्ड्स होते, 5 पाई बॉन्ड्स होते या फिर 7 पाई बॉन्ड्स, इन शॉर्ट की अगर ऑड नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वो हो जाएगा अपना एरोमेटिक। ठीक है, तो वहां पे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये सिंगल पाई बॉन्ड है तो ये वाला अपना नॉन एरोमेटिक में जाएगा। और इसका रीजन था कि यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए ये जा रहा है नॉन एरोमेटिक में। हमें चाहिए होता है एरोमेटिक के लिए sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, कार्बन, तो यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक में रहेगा। लेकिन कल मैंने बोला था कि 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड, लेकिन 1 पाई बॉन्ड भी होता है तो भी हमारा होगा एरोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में यहाँ पे है 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे देखो ये वाला भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे ये बैलेंस से सेटिस्फाई कर लेते, ये आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हपल्स रूल का जो फॉर्मूला होता है 4n+2, अगर n की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो 1 पाई बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, तो ये हो जाएगा अपना एरोमेटिक। तो ये एग्जाम्पल हमने कल देखा नहीं था, इसलिए मैंने बोला था कि 3 पाई बॉन्ड्स अगर होते हैं तो वो हो जाएगा अपना एरोमेटिक, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई एग्जाम्पल्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे 1 पाई बॉन्ड भी रहता है तो वो भी हो जाएगा अपना एरोमेटिक, बाकी के जो रूल से अगर वो सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस एग्जांपल पे मैंने बोला था कि
जो कि यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे सिंगल रिंग है इसलिए हमने बोला था n की वैल्यू 1 लिख ली थी। तो वो था इस पूरे रिंग के लिए जहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। तो इस वाले एग्जांपल में मैंने बोला था कि ये 6 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे ये 2 रिंग है इसलिए हम n की वैल्यू 2 लिख लेते। तो n की वैल्यू ऐसा नहीं है कि रिंग पे डिपेंड करती है। वो मैंने किस लिए बोला था कि ये जो बेंजीन रिंग है या फिर फ्यूज बेंजीन रिंग है। फ्यूज बेंजीन रिंग मतलब नैप्थेलिन, एंथ्रेसिन और फिनांथ्रिन, फिनांथ्रिन, ठीक है। इनके लिए होता है कि ऐसा अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आएगा। तो n क्या है, n में अगर हम जीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 2 पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमें मिल गया 151, ये आ गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से अगर हम 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं n की तो हमें मिलती है 3 पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 5 पाई बॉन्ड्स। तो पहले ऐसा करना पड़ता है कि n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, वो अगर हमारे स्ट्रक्चर से मैच करते हैं तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा था n इज इक्वल टू 1, तो वो करेक्ट था। हम रिंग के जो 6 मेंबर रिंग है उसमें अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड्स कंप्लीट है। लेकिन बाकी की जो एग्जांपल्स है जैसे कि यहाँ पे हम ऐसा बोल नहीं सकते कि इसको लिख लो 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हमें 3 पाई बॉन्ड्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतना एक हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।